में हुआ सभी का इंतजार। राम मंदिर में प्रभु श्री राम की हुई प्राण प्रतिष्ठा। कार सेवकों को मिला राम मंदिर निर्माण का श्रेय। अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में सजे 1 लाख दिए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुआ भव्य दीपोत्सव। जगह जगह निकाली गई शोभा यात्रा। बेमेतरा में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित हुआ एक नया कीर्तिमान। भद्रकाली तालाब में जलाए गए 21,000 दिए। रायपुर के गुड़ियारी में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया श्री राम कथा का पाठन। अपने गर्भगृह में विराजे प्रभु श्री राम। पूरे देश में मनाई गई दीपावली। छतरपुर में जगह जगह मंदिरों में हुआ हवन पूजन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्षशील कार सेवकों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक योगेश तिवारी ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले कार सेवकों का सम्मान करना सौभाग्य की बात है। कार सेवकों के बलिदान से ही राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ है। राम मंदिर निर्माण से कार सेवकों और राम भक्तों में हर्ष का माहौल है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी बने हैं। सनातन संगठन के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था। आज हम लोग के लिए बहुत गौरवशाली दिन है। आज अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। उसमें हम सब सौभाग्यशाली हिंदू सनातन समाज हम लोगों ने जो 1992 में 6 दिसंबर को जो कार सेवकों ने जो बाबरी मस्जिद ढहाने में जिनका योगदान था, ऐसे कार सेवकों का हम लोगों ने सम्मान किया है। और ऐसे कार सेवकों का सम्मान करके हम लोगों ने धन्य है और हम लोगों ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है। उन लोगों ने अगर मस्जिद नहीं ढाया होता तो शायद आज हम हिंदुओं का मंदिर बनने का जो सपना था भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूरा नहीं होता। हम लोग के बड़े सौभाग्य की बात है कि सर्व हिंदू सनातन समाज आज इस गौरवशाली दिन में आज कार सेवकों का हम लोगों ने सम्मान किया है। उनको बहुत बहुत हम लोगों ने बधाई। रामलला के आगमन पर सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में 1 लाख दीप प्रज्वलित कर खुशियां मनाई गई। दरअसल अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में पिछले 1 सप्ताह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दीपोत्सव की तैयारियां की जा रही थी। इसी कड़ी में अंबिकापुर शहर के विभिन्न समितियों द्वारा रामलला के आने की खुशियों को लेकर भव्य तैयारियां की गई, जहां 1 लाख दीप जलाकर हजारों की संख्या में राम भक्तों ने खुशियां मनाई। वहीं अंबिकापुर शहर के विभिन्न स्थानों में राम भक्तों के लिए बाहरी कलाकारों की उपस्थिति में कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पूरे देश में माहौल राममय हो गया है। इसी क्रम में बेमेतरा के भद्रकाली तालाब में 21,000 दिए जलाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। इस दौरान कलाकारों ने विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसके बाद महाआरती और दीपदान महोत्सव हुआ। आपको बता दें कि माता भद्रकाली मंदिर तालाब में गंगा आरती दीपदान का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शहर के हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। साथ ही प्रदेश खाद्य मंत्री व विधायक समेत कई मंत्री भी शामिल हुए। आज के कार्यक्रम यहाँ श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था, जिसमें जिला के अधिकारी हमारे पहले यहाँ के विधायक, जिला के अधिकारी और बहुत हजारों की तादाद में यहाँ भीड़ उपस्थित था। यहाँ पे भगवान राम का आज अयोध्या में जो मंदिर में लाखों साधु संतों के द्वारा जो अभिषेक किया गया है, सबको मालूम है 400-500 साल, लगभग 500 साल से विवाद चल रहा था, जिसे हमारे देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हल कर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसमें आज हमारे प्रभु राम विराजमान हुए हैं, जहां अभिषेक हुआ है, जिसमें हमारे सम्मानीय मोदी जी भी उपस्थित थे। और आज उसी को हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा देश में और विदेश में भी ऐतिहासिक खुशी है। आज दिवाली, होली दिवाली एक साथ मना रहे हैं। हर गांव में भगवान राम का जय जयकार। लगभग 500 साल बाद हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी जो टेंट में थे, आज उनको निवास मिला है, उनको घर मिला है। विशाल मूर्ति की स्थापना हुई है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का हम सब पूरे क्षेत्रवासी आभार व्यक्त करते हैं। और आज हम लोग जो है उसी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के अनुसार आज यहाँ पर गंगा आरती किए हैं। हम सब मिलकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को अनुकरण किए हैं, याद किए हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को। और हजारों की संख्या में इस गंगा आरती में हमारे क्षेत्र के भाई लोग, बहन लोग, युवा साथी लोग उपस्थित रहे। राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक क्षण पर भरमार खुशियां देखने को मिली। इस मौके पर सिख समुदाय ने मिलकर देर रात तक भोग बांटा।
साथ ही इस पावन पर्व पर महाराणा प्रताप चौक पर सिख समुदाय की महिलाओं ने दीप प्रज्वलित कर प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना कर भोग वितरण किया। इस दौरान महिलाओं ने खुशियां जाहिर करते हुए बताया कि वो समय समय पर जरूरतमंद लोगों की मदद करती रहती हैं। सालों बाद अयोध्या में है श्री राम जी का फिर से स्थापना की गई है, जिसकी वजह से हमें सबको, हमारे पूरे परिवार को बहुत बहुत खुशी है। हम पूरा परिवार अपना लंगर बांटते हैं श्री राम जी के नाम से है, और हम दीन धर्म को बिल्कुल नहीं मानते। हम सारा त्यौहार मिलजुल के पूरा परिवार श्री राम जी की अयोध्या में स्थापित की गई आज 500 साल बाद ये हमें खुशियाँ प्राप्त हुई है। इस नाम से आज अपन लंगर बांटे थे और इसकी बहुत बड़ी खुशी हमें मिली है। आज सारे संसार में पर्व भारत में दिवाली की तरह मनाया जा रहा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई। रामलला अपने गर्भगृह में विराज चुके हैं, जिसको लेकर पूरे देश में दीपावली जैसा माहौल देखने को मिला। इसी क्रम में महाराणा छत्रसाल की नगरी छतरपुर को भी दुल्हन की तरह सजाया गया। जगह जगह मंदिरों में हवन पूजन व प्रसाद वितरण हुआ। साथ ही जैन समाज के मंदिरों में भी लोगों ने दीप जलाकर इस पर्व को मनाया। इस दौरान जैन समाज के उपाध्यक्ष रितेश जैन ने कोठारी बंधुओं के बलिदान को याद किया। आप लोग कृपया कुर्सी में बैठें, करके यहाँ दीप जलाएं। सभी लोगों से अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की सफलता के बाद जगदलपुर के लोगों में भी काफी खुशी देखने को मिली। पूरा शहर राममय नजर आया। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के बाद नगर के लोगों ने दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में पूजा अर्चना की। साथ ही कई जगहों पर प्रभु राम के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई और जगह जगह भंडारे व प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया गया। आज हम भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने। ये हमारे लिए जन्म धन्य देता है। पूर्व जन्म के जो हमारे जो हुए हैं, आज पूरी पीढ़ी आज भगवान राम के साक्षात ये पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी विषय है। 550 वर्षों के बाद भगवान राम की स्थापना हो रही है। इस जगह पर जहाँ राम का जन्म हुआ था, ये हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात है। आज हम जगदलपुर आज दंतेश्वरी माई के सामने में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, जहाँ से हमने रामलला की पूजा की, अर्चना की। मैंने शंख बजाया और जोकार कहते हैं उलूध्वनि, जैसे ये हम नाभि से, अंदर आत्मा से, और मैंने शंख भी बजाया। बहुत बहुत आनंद आया और ऐसा लगा हमारा जीवन धन्य हो गया है। हम बहुत इस युग में हमें ये देखने को मिला और हम इतने धन्य हो गए हैं कि अब 500 सालों तक हम इससे कड़ी तपस्या के बाद हमें ये जो मिला है, ये हमारे धरोहर हैं। और मोदी जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो भारत को इतनी बड़ी उन्होंने मतलब उपलब्धियाँ दी हैं, जिसके लिए पूरे भारतवासी, पूरा देश विदेश सब उनके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में खुशी का माहौल है। इसे लेकर रायपुर में भी उत्साह देखने को मिला। मंदिरों के अलावा प्रदेश में कई आयोजन हो रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी के गुडियारी कोटा स्थित विवेकानंद विद्यापीठ के सामने 11 लाख दिए जलाए गए। इस दौरान हर कोई प्रभु राम की भक्ति में डूबा हुआ नजर आया। रायपुर के गुडियारी में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा पाठन कर रहे हैं।
जिसके लिए वो रायपुर पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर कहा कि प्रभु श्री राम विराजमान हुए, भारत का सूर्योदय हुआ। सूर्यवंशी प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान हुए, भारत में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। अखंडता की ओर भारत के लोग आगे बढ़ रहे हैं। सभी सनातनियों ने त्रेता युग प्राप्त किया है, अब द्वापर युग की तैयारी है। की ओर अग्रसर है। कल भारत का जो सूर्योदय हुआ, सूर्यवंशी प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में विराजमान है। एक नई ऊर्जा है भारत में, एक नया संचार है भारत में। अब भारत में अखंडता की ओर भारत के लोग बढ़ रहे हैं, एकता की ओर बढ़ रहे हैं। कल सभी सनातनीय हिंदुओं ने त्रेता युग प्रारंभ किया, अब द्वापर युग की तैयारी है। अब छत्तीसगढ़ में भी बागेश्वर व्यासपीठ हनुमान जी की कृपा से यहाँ पर भी समूचे क्षेत्र में जितना कन्वर्जन हो रहा है उसको रोका जाएगा। घर वापसी बहुतायत मात्रा में कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।